हेलो बच्चों, अपने चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा चल रहा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3, क्लास 12 का। ठीक है, इसमें आज जो टॉपिक करेंगे उसका नाम होगा प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अपने टॉपिक का नाम है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, अपन इसको क्लियर कर लेंगे एकदम 10 मिनट के अंदर अंदर। इसमें क्या क्वेश्चन आता है वो आपको बता देंगे। तो प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अपन स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को अपन समझते हैं कि जो गैस्ट्रुला स्टेज है, कौन सी स्टेज है? जो गैस्ट्रुला स्टेज होती हैं उसके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती है। गैस्ट्रुला स्टेज है और 3 जर्म लेयर्स। गैस्ट्रुला स्टेज के अंदर कितनी जर्म लेयर होती है? 3 जर्म लेयर होती हैं। एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। 3 जर्म लेयर के नाम याद करने हैं। एक्टोडर्म, दूसरा है मेसोडर्म और तीसरा है एंडोडर्म। तो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कौन सी 3 जर्म लेयर होती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इन तीनों जर्म लेयर से क्या होते हैं? बॉडी के ऑर्गन्स एंड टिश्यू बनते हैं। इनसे बॉडी के ऑर्गन्स एंड टिश्यू फॉर्मेशन होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड डिफरेंट टिश्यू फॉर्मेशन फ्रॉम दीज जर्म लेयर। ये जो तीनों जर्म लेयर होती हैं इनसे क्या होता है? डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स बनते हैं। क्लियर दैट? ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। हाउ मेनी जर्म लेयर्स? देन यू से दैट 3 जर्म लेयर्स। 3 जर्म लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों जर्म लेयर हैं, ये बनती हैं। अब अपन एक नॉर्मल डायग्राम समझते हैं। दिस इज ए ब्लास्टोसिस्ट। दिस इज ए ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट है। इस ब्लास्टोसिस्ट को अपन कह रहे हैं ब्लास्टुला स्टेज। क्या कह रहे हैं? ब्लास्टुला स्टेज। ब्लास्टुला स्टेज अपन ने पढ़ रखी है। ये ब्लास्टुला स्टेज है। इसके अंदर ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है। दिस इज ए ट्रोफोब्लास्ट लेयर। ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर से क्या बनेगा? एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्नियन, कोरियन, एलेंटोइड। और इसके अंदर ये इनर सेल मास है। इनर सेल मास, इनर सेल मास है। उससे क्या होती है? पहले 2 जर्म लेयर बनती है। इनर सेल मास से कितनी जर्म लेयर बनेगी? 2 जर्म लेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 जर्म लेयर फॉर्मेशन। आउटर लेयर का नाम होगा 2 जर्म लेयर फॉर्मेशन। आउटर लेयर का नाम होगा एक्टोडर्म और इनर लेयर का नाम क्या होगा? एंडोडर्म। ठीक है, 2 जर्म लेयर बनती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक तीसरी लेयर और बन जाती है जिसका नाम होता है मेसोडर्म। तो क्वेश्चन यहां से पुटअप होता है, जो इनर सेल मास है उससे पहले कितनी जर्म लेयर बनती है? 2 जर्म लेयर। नाम बताओ कौन कौन सी है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म। अब पूछा जाता है कि तीसरी जर्म लेयर कब बनती है? जब ये दोनों जर्म लेयर बन जाती है उसके बाद में क्या होता है? मेसोडर्म जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो 3 जर्म लेयर्स बनती हैं। ये तीनों जर्म लेयर किस में बनती हैं? ये बनती है ब्लास्टुला से। क्या बनता है? गैस्ट्रुला। क्या बनता है? ब्लास्टुला से जो गैस्ट्रुला बनता है, इस गैस्ट्रुला के अंदर 3 जर्म लेयर होती हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। गैस्ट्रुला भी क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है। जैसे ये ब्लास्टुला एक एम्ब्रियोनिक स्टेज है, वैसे क्या है? गैस्ट्रुला भी एक जर्म लेयर है। एक आपको बताना है एम्ब्रियोनिक स्टेज है। क्या है? इट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, आपके ध्यान बताना है मेरे को कि हार्ट इज डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? हार्ट इज डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? दूसरा सवाल है किडनी इज डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? और तीसरा सवाल है लंग्स इज डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? ठीक है, और उसके बाद चौथा है ब्रेन इज डेवलप फ्रॉम विच जर्म लेयर? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको पता है तो, और नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप लोग इनके आंसर वीडियो के आखिर में मिलेंगे आपको। हार्ट कौन सी जर्म लेयर से बनता है? ब्रेन किस जर्म लेयर से बनता है? और किडनी किस जर्म लेयर से बनती हैं? और लंग्स कौन सी जर्मिनल लेयर से बनते हैं? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन ने सबसे पहले बता दिया कि ये जो ब्लास्टुला है उस ब्लास्टुला से क्या बनता है? गैस्ट्रुला। और गैस्ट्रुला के अंदर कितनी जर्म लेयर होती है? 3 जर्म लेयर होती है। ये इनर सेल मास से पहले 2 जर्म लेयर बनेगी, फिर उसके बाद तीसरी जर्म लेयर बनेगी जिसका नाम होगा मेसोडर्म। अब आपको ये पॉइंट इसमें एक्सप्लेन करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने कि इस इनर सेल मास के अंदर
कुछ स्पेसिफिक सेल्स होती हैं। इनर सेल मास हैव सम स्पेसिफिक सेल्स, दीज आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। इसके अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको कहा जाता है स्टेम सेल। क्या कहा जाता है? स्टेम सेल्स। सम स्पेसिफिक सेल फाउंड इन इनर सेल मास व्हिच व्हाट इज स्टेम सेल? स्टेम सेल होती क्या है? ए सेल व्हिच हैव ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कंप्लीट ऑर्गन्स। एक ऐसी सेल जो क्या करती हैं, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो पूरा ऑर्गन बना सकती हैं। यानी उसके अंदर क्या होता है, डिवीजन का कैरेक्टर होता है और वो पूरे ऑर्गन या टिश्यू को बना सकती है। सेल व्हिच हैव कैपेसिटी टू कंप्लीट फॉर्मेशन द ऑर्गन्स, यानी ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकती हैं। जैसे ये सेल है, इस सेल में ये कैपेसिटी है कि इससे क्या होगा, इससे लंग्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? इससे लंग्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये सेल है, इससे क्या होगा, हार्ट बन जाएगा। ये सेल है, इससे लीवर बन जाएगा। तो एक ऐसी सेल जिसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑर्गन बनाने की कैपेसिटी होती है, उसको कहते हैं स्टेम सेल। व्हाट इज द स्टेम सेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एनसीईआरटी में बिल्कुल इसको स्पेसिफिक लाइन दे रखी है कि स्पेसिफिक व्हाट इज द स्टेम सेल, देन यू रिप्लाई दैट ए सेल which have a capacity to continue divide and formation organs। जिसमें क्या होता है, एक सेल में ऐसी कैपेसिटी होती है, यानी उसमें टोटियोपोटेंसी का कैरेक्टर होता है और वो डिवाइड होती है लगातार और एक ऑर्गन्स डेवलप कर देती हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, स्टेम सेल। क्लियर हो गया बच्चों? तो आपने इसमें ज्यादा क्या है, लोड नहीं लेना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं, दो ही क्वेश्चन बनते हैं। हाउ मेनी जर्म लेयर प्रेजेंट इन गैस्ट्रुला स्टेज, देन यू से दैट 3 जर्म लेयर। जर्म लेयर के नाम याद रखने हैं। फिर उसके बाद वो सवाल पूछता है इनर सेल मास से कौन सी 2 जर्म लेयर बाद में बनती हैं, फिर कौन सी बनती हैं, तो आपको बताना है एक्टोडर्म एंडोडर्म पहले बनती है, फिर मेसोडर्म बनती है। अब एक सवाल, तीसरा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है व्हाट इज स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या है? एक ऐसी सेल जिसमें कंप्लीट कैपेसिटी टू डिवाइड एंड फॉर्मेशन द कंप्लीट ऑर्गन्स, रीजनरेशन, कोई भी ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन करना होता है। तो अब बच्चों अपन इसमें क्या है, अलग अलग मंथ के अंदर एम्ब्रियो में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं उसकी स्टडी करेंगे। बहुत इजी है, आपने ज्यादा दिए नहीं रखा है, पहले बहुत ज्यादा था, लेंथी, अब बिल्कुल इन्होंने क्या है, छोटा दिया है। आपको ज्यादा नहीं याद करना पड़ेगा, 5 एविडेंस याद करने पड़ेंगे कि एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या 5 घटनाएं होगी डेवलपमेंट के समय। वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें बच्चों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं कि किस तरह से आप लोग फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो अगला टॉपिक है उसका नाम है गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो 9 मंथ होता है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। अब इन्होंने एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर दिया है, कैट के अंदर, डॉग के अंदर और एलिफेंट के अंदर कितना प्रेगनेंसी पीरियड होता है, यानी एलिफेंट है उसके अंदर कितना गेस्टेशन पीरियड होता है, कितने माह तक एम्ब्रियो डेवलप होने के बाद पैदा होता है। तो आप लोग इसको ढूंढो और मुझे बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 2 मंथ होता है, कैट के अंदर, डॉग के अंदर भी 2 मंथ होता है और एलिफेंट के अंदर 21 मंथ होता है। अगर आप लोगों को थोड़ा वेरिएशन लगे कि सर ये आपने जो बताया है वो हमें गूगल पर अलग मिल रहा है, तो हमने गूगल पे जब सर्च किया तो अलग मिल रहा है और आपने जो बताया गेस्टेशन पीरियड या जो प्रेगनेंसी टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है, तब आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों ने वीडियो देखा है। और राइट हो तो आप भी लिखना सर ये आपने जो बताया प्रेगनेंसी टाइम पीरियड बिल्कुल सही बताया है। अब अपन क्या करते हैं, फर्स्ट मंथ के अंदर जब एम्ब्रियो फर्स्ट मंथ का होता है उसके अंदर क्या होगा, बिल्कुल क्लियर लिखेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, ताकि फर्स्ट मंथ के अंदर आपको बताना है हार्ट डेवलप हो जाता है। क्या हो जाता है, जो हार्ट है वो डेवलप हो जाता है एंड हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है। हार्ट बीट क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। हार्ट डेवलप हो जाएगा और हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगी। यानी जो फर्स्ट मंथ है उसके लास्ट में लगभग जब एम्ब्रियो 28 डेज का हो जाता है, बच्चा 9 महीने लगभग 28 दिन का हो जाता है, तो उसमें हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, हृदय बच्चे का धड़कना शुरू हो जाता है। तो आप एक्सप्लेन करोगे हार्ट बीट ऑरिजिन, हार्ट बीट क्या हो गई, ऑरिजिन हो गई बच्चे की, ठीक है। तो वी सीन दैट हार्ट डेवलप हो गया और हार्ट बीट क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। इसको अपन ने क्या किया, फर्स्ट मंथ के अंदर हो रहा है।
फिर उसके बाद सेकंड मंथ, अब सेकंड मंथ में बात करते हैं। सेकंड मंथ के अंदर क्या होगा, एक तो उसमें फुट बनेंगे, क्या बनेंगे, फुट्स है वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें जो हम अपन कहेंगे डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब होता है अंगुलियां, क्या होती हैं, जो फिंगर्स है वो डेवलप हो जाएगी, यानी फुट है उसका डेवलप होना शुरू हो जाएंगे और डिजिट डेवलप हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें थर्ड मंथ में क्या होगा, जो थर्ड मंथ है, थर्ड मंथ में उसके अंदर क्या चेंजेज होते हैं। थर्ड मंथ का मतलब बताओ कितने वीक्स होंगे, 12 वीक्स, ठीक है। इसको अपन कह सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब ये है पहला तिमाही, तिमाही का बच्चा है, 3 महीने का, किसका है, ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर बच्चा है, यानी 3 माह का बच्चा हो चुका है, 3 महीने का भ्रूण हो चुका है। उस एम्ब्रियो के अंदर क्या, फोर्टियस के अंदर क्या होंगे, ऑर्गन सिस्टम डेवलप, जो ऑर्गन सिस्टम है वो डेवलप हो जाएंगे, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम इसमें क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्या होंगे, फुट कंप्लीटली डेवलप हो जाएंगे, पैर पूरी तरह बन जाएंगे। इसके अलावा उसमें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन भी बन जाएंगे, जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन है जिससे पता चल जाएगा कि मेल है फीमेल है, वो इसमें बन जाएंगे 3 महीने के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद चौथे महीने में कुछ नहीं याद करना है। अब जब एम्ब्रियो 5 मंथ का होता है, जब एम्ब्रियो 5 मंथ का होगा, सबसे पहले उसके अंदर मूवमेंट्स होगा, वो एम्ब्रियो फोर्टियस है वो क्या करेगा, मूव करेगा, एम्ब्रियो अंदर अंदर मूव करेगा, माँ को पता चलेगा कि बच्चा अंदर हलचल कर रहा है, यानी मूवमेंट ऑफ फीटस, जो मूवमेंट ऑफ फीटस है वो महसूस करेगी फीमेल, फीमेल को महसूस होगा अंदर क्या बच्चा हलचल कर रहा है, घूम रहा है, थोड़ा लोकोमोशन हो रहा है, वो कहेगी कि देखो ये हलचल हो रही है अंदर, ठीक है। फोर्टियस होगा, उसके अंदर मूवमेंट होगा। कई बार आपने फिल्मों में भी देखा होगा, नाटकों में भी देखा होगा कि क्या होता है, उसका वो पति होता है उसका, या पेट पे पैर हाथ वो रखता है एकदम यूं, उसका कान लगाता है और देखता अंदर बच्चा क्या करता है, हलचल करता है। तो आपने ये देखा होगा, तो ये 5 महीने में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होते हैं, हेड पर हेयर आ जाते हैं, जो हेड है उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, स्मॉल हेयर्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद 6 मंथ का होगा, क्या होगा, 6 मंथ का होगा। जब एम्ब्रियो 6 मंथ का होगा तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपको बताना है कि बॉडी पर स्मॉल, पूरी बॉडी पर स्मॉल फाइन हेयर आ जाएंगे, पूरी बॉडी स्मॉल फाइन हेयर आ जाएंगे, पूरी बॉडी है उस पे हेयर हेयर आ जाएंगे। कुछ बच्चों का आपने देखा होगा पैदा होते ही उनके पूरी बॉडी पे हेयर हेयर होते हैं, वैसे ये छठे माह होता है, 6 माह में स्मॉल हेयर फाइन हेयर आ जाते हैं। जो आई लीड्स हैं वो सेपरेट हो जाती है, ऊपर वाली आई लीड्स और नीचे वाली आई लीड्स क्या हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद आई लेसेज बन जाती है, आई के ऊपर छोटी छोटी पलकें है, पलकों के ऊपर बिलोनिया बन जाते हैं, छोटे छोटे बाल आ जाते हैं, जो आई लेसेज होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, आई लेसेज फॉर्मेशन हो जाएगा। आई लेसेज का मतलब आपको बताइए, भोपड़े कहते हैं जिनको नॉर्मल भाषा में, वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, पलकें अलग हो जाती है, ये मेन है। फर्स्ट मंथ के अंदर क्या हुआ, सेकेंड मंथ में क्या हुआ, थर्ड मंथ में क्या हुआ, और 6 मंथ में क्या हुआ, 5 मंथ में क्या हुआ। आपको कैसे क्वेश्चन पूछे, मेरे हिसाब से आपके गलत नहीं होगा। अगर आपको फर्स्ट मंथ पूछेंगे तो आप कहोगे हार्ट डेवलप हो चुका है, क्या हो चुका है, हार्ट है वो डेवलप हो चुका है, हार्ट विल बी डेवलप एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। ये सब अपन मंथ के एंड ऑफ फर्स्ट मंथ की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ सेकेंड मंथ की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ थर्ड मंथ की बात कर रहे हैं, एंड ऑफ 4th मंथ, 5 मंथ और एंड ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इसको सेकंड, इसको फर्स्ट मिनिस्टर कहा था, इसको सेकंड ट्राइमिस्टर कह देंगे, क्या कह देंगे, ट्राइमिस्टर, और इसको सेकंड ट्राइमिस्टर कह देंगे। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है। इसमें क्या होगा, मूवमेंट्स होगा, इसमें हेड पर हेयर आएंगे, इसमें क्या होगा, स्मॉल फाइन हेयर बनेंगे पूरी बॉडी पर, आईलिड सेपरेट हो जाएगी, आई लेसेज फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बच्चों आप लोगों का एक सपना होता है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। मैंने कई बच्चों की ऐसे डीपी देखी है, कई बच्चों का ऐसे फेसबुक पे देखा है, उनके लिए लगा होता है, जो ये पोस्ट होती है डीपी, उसके ऊपर यही लगा होता है स्टेथोस्कोप। अब बताओ स्टेथोस्कोप क्या है, स्टेथोस्कोप क्या होता है, एक एपेरेटस होता है जो डॉक्टर हर समय अपने गले में डाले रखता है। ये स्टेथोस्कोप क्या यूज होता है, हार्ट के अंदर जो साउंड होती है उसका पता करने के लिए।
हार्ट बीट ओरिजिन होती है 28वें दिन। कितने दिन होती है? 28वें दिन बाद बच्चे के अंदर जो एम्ब्रियो उसके अंदर ये हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा एपरेटस होता है जिसकी सहायता से हार्ट बीट साउंड सुनी जा सकती है। हार्ट के अंदर जो साउंड होती है लब और डब, ये लब और डब साउंड है। ये साउंड क्या होता है? डॉक्टर इस एपरेटस से सुनता है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से आपका भी ये सपना है कि हमारे गले में भी क्या हो? स्टेथोस्कोप हो, यानी हम एमबीबीएस करें और डॉक्टर बने और हमारे गले में भी क्या हो? स्टेथोस्कोप हो और हम इसका उपयोग लें। बच्चों मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष इन फ्यूचर है। आप लोग जरूर इस सपना आपका पूरा होगा। आप लोग मेहनत करोगे तो आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और आपके स्टेथोस्कोप होगा। और स्टेथोस्कोप का आपको एपरेटस का पता ही है कि ये हार्ट बीट्स को सुनने में काम आता है। आप जैसे बीमार होते हो या कोई भी बीमार होता है तो आप देखते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर गल कान में डालता है, फिर उसके गले में डाल उसके या रखता है जो अपन कहते हैं थोरैक्स भाग है वहां पर, और साउंड सुनता है और कहता है आपकी साउंड है वो कम है या ज्यादा है, यानी वो पता लगा लेता है कि आदमी बीमार है सही है। तो फर्स्ट मंथ के अंदर क्या हुआ? फर्स्ट मंथ के अंदर हार्ट डेवलप हुआ, हार्ट बीट स्टार्ट हुई। सेकेंड मंथ के अंदर क्या हुआ? फुट और डिजिट्स बनी, यानी पैर और अंगुलियां बनी। थर्ड मंथ के अंदर क्या हुआ? थर्ड मंथ के अंदर ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं और उसमें एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन बन गए हैं, पता चल गया मेल है फीमेल है। फिर 5 मंथ के अंदर उसमें वो मूवमेंट करता है, अंदर हलचल करता है और उसके हेड पर हेयर आ जाते हैं। फिर 6 मंथ के अंदर क्या होगा? 6 मंथ के अंदर उसके बॉडी पर स्मॉल फाइन हेयर आएंगे, आईलिड सेपरेट होगी और आईलैशेस फॉर्मेशन होगा। अब मैंने क्वेश्चन पूछे थे आपको वीडियो के बीच में, किडनी किससे डेवलप होती है? बताओ किससे डेवलप होती है? किडनी होती है मेसोडर्म से। किससे होती है? मेसोडर्म से। फिर उसके बाद पूछा था हार्ट किससे डेवलप होता है? तो हार्ट भी आपको बताना है मेसोडर्म से। फिर लंग्स पूछा था, लंग्स होता है एंडोडर्म से। किससे होता है? एंडोडर्म से। अब एक मैंने और पूछा था, उसका आंसर आपको खुद को देना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके बॉडी में, ब्रेन। क्या है? ब्रेन। ये आंसर दोगे आप लोग तो आपको ज्यादा याद रहेगा कि हाँ भाई हमने ये आंसर दिया था सर को एक बार, और ये आज परीक्षा के अंदर जो हम परीक्षा दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन आ गया नीट की परीक्षा के अंदर, ब्रेन इज डेवलप फ्रॉम विच जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल लेयर। तो आपको इसलिए मैंने बता नहीं रहा हूं ताकि आप लोग भी कुछ मेहनत करो, लेकिन क्या है कि आपकी मेहनत कितनी आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि रियल में आप मेहनती हो और आप हर चीज को क्या करते हो? सीरियस लेते हो। थैंक यू बच्चों, वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू।